दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अर्थात समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने जो उसके बारे में जो बेसिक नॉलेज था हमने उसको पढ़ लिया है। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। साथ ही साथ हमने TN के फॉर्मूला और SN के फॉर्मूला अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स, साथ ही साथ जो आपका योग का फॉर्मूला होता है अर्थात सम ऑफ n टर्म्स, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। इसके फॉर्मूला के बारे में हमने जाना था। आज जो दोस्तों हमारा जो एक्सरसाइज है वो 5.1 होने वाला है। NCERT बुक मेरे पास है, आप लोग भी अपना बुक निकाल लीजिएगा। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे कि मैं NCERT से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो सिर्फ NCERT ही नहीं, आपके पास किसी भी प्रकाशन का कोई बुक है, जो भी प्रकाशन आपके पास है, कोई भी प्राइवेट बुक आपके पास है और उससे किसी भी प्रकार का आपको समस्या है, कोई भी डाउट है, तो जरूर आप हमसे पूछ लीजिए। मेरा नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं बउआ। जैसे कि हमारा 5.1 जो एक्सरसाइज है, इसमें सबसे पहले हमें जांचने के लिए कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमें बताना है कि कौन टर्म या जो कहा गया जो स्टेटमेंट है वह AP में है कि नहीं है। तो आइए मैं थोड़ा सा आप लोग को रिवीजन करवा दूंगा कि कौन से टर्म हमारे AP में। मार्कर चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेंगे कि हमारा कौन सा टर्म AP में होता है और AP में होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो दिया गया जो हमारा नंबरों का जो सेट जो होता है, जो सूची जो होती है, जो संग्रह होता है, वह AP में कब होता है? जब बउआ T2 माइनस T1 यह बराबर हो जाता है T3 माइनस T2 का। इस स्थिति में हम आप चाहे तो इसको आगे भी जांच कर सकते हैं, T4 माइनस T3, ऐसे ही आप आगे तक जांच करते जा सकते हैं। अगर यह इक्वल आ रहा है तब हम कहते हैं कि हमारा जो दिया गया जो क्रम है वह AP में है अर्थात समांतर श्रेणी में है। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही अब हम क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी अपने बुक और कॉपी कलम सब साथ में लेके बैठिएगा। 5.1 जो हमारा एक्सरसाइज है बउआ, वह बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों। हमें बताना है कि जो हमारा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बउआ, वह AP में है कि नहीं है और अगर है तो क्यों है। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास तो हिंदी मीडियम का बुक है, लेकिन मीडियम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोगों को मैं शुरुआत से बताते आया हूँ कि हमारा माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहता है, तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आइए अब क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। फर्स्ट बउआ जो क्वेश्चन बोल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। क्वेश्चन का मतलब यह है बउआ, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं मार्केट में जाते हैं, तो आप घर से निकलते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, ठीक है। तो ऑटो वाला आपसे बोलता है कि देखिए हम आपको यहाँ से 1 किलोमीटर तक लेके जाएंगे तो हम आपसे 10 रुपया लेंगे, और उसके बाद से आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, हम पर किलोमीटर पे आपसे 5 रुपया बढ़ा के लेंगे। अर्थात कहने का मतलब बउआ यह हुआ कि जब हम 0 किलोमीटर से 1 किलोमीटर की दूरी जा रहे हैं तब वह हमसे 10 रुपया ले रहा है। कितना रुपया ले रहा है? 10 रुपया ले रहा है। और यदि 1 से अगर हम 2 किलोमीटर जा रहे हैं, 1 से 2 किलोमीटर की दूरी जा रहे हैं, तो वह हर अब 1 किलोमीटर पे 5 रुपया बढ़ा के लेगा। अर्थात अब इस बार 15 रुपया लेगा, क्योंकि 5 रुपया बढ़ा के लेगा तो प्लस 5 रुपया कर लेगा। साथ ही साथ अगर हम 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में जाते हैं तो इस स्थिति में फिर 5 रुपया बढ़ जाएगा, अर्थात 20 रुपया हो जाएगा। ऐसे ही इस क्रम को हमें दर्शाना है। तो आइए जैसे देख लेते हैं क्वेश्चन में बोला था बउआ कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया लेता है किराया, अर्थात जो 0 से 1 किलोमीटर का आप जो डिस्टेंस तय करते हैं उसके लिए 15 रुपया आपसे ले लिया, 15 रुपया आपने दे दिया। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया किराया है, अर्थात अब इसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर और जाते हैं ना तो वह 8 रुपया आपसे लेगा और इसमें बढ़ा के। तो मान के चलिए, जरा सोचने वाली बात है कि आप 0 किलोमीटर से 1 किलोमीटर आए हैं बाबू, 15 रुपया दिए हैं। 0 किलोमीटर से 1 किलोमीटर आए हैं, 15 रुपया दिए हैं। अच्छा, ये तो रुपया आपको देना है ना, लेकिन आपको मान लीजिए 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जाना है तो 1 किलोमीटर और चढ़िएगा, तब आप 2 किलोमीटर तक पहुंचिएगा। तो आपसे 0 से 1 किलोमीटर के लिए तो वो 15 रुपया लिया, फिर यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर जाने के लिए वो आपसे 8 रुपया लेगा। तो टोटल रुपया आपसे कितना लेगा? 15 और 8 23 रुपया लेगा ना।
अर्थात आप जब 2 किलोमीटर जाइएगा तो आपसे 23 रुपया लेगा। ऐसे ही होगा, यह बढ़ाते जा रहा है कितना, 8 रुपया, अर्थात इसमें हम फिर 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा बाबू, क्योंकि 15 और 8 मिलके 23 हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर इसमें हम 8 ऐड कर देते हैं तो 8 3 11, 2 1 3 31 रुपया हो जाएगा। इसी तरह फिर इसमें 8 रुपया और ऐड कर देते हैं तो यह 39 रुपया हो जाएगा। ऐसे ही आपको जहां तक जाना है आप इसको 8 रुपया बढ़ा के देते चलिए। अब हमें यह बताना है बउआ, यह एक का 1 नंबर क्वेश्चन था। अब हमें यह बताना है बउआ कि यह एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने टर्म के बारे में जाना है कि अगर T2 माइनस T1 यह बराबर हो जाता है T3 माइनस T2 का, तब यह एपी में है। और ऑलरेडी वैसे भी जब 8 का डिफरेंस दे रहा है ना, क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दे रखा है कि आपको 8 रुपये बढ़ा के देना है, तो डिफरेंस तो 8 का आएगा ही। तो ये तो खैर बात की बात है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, ऐसे ही आपको Tn तक जाना है। हम चेक कर लेते हैं, T2 माइनस T1 यह बराबर है कि नहीं T3 माइनस T2 का। तो T2 बाबू कितना है, 23 है, माइनस T1 कितना है बाबू, 15 है, बराबर T3 कितना है बाबू, 31 है, और T2 कितना है बाबू, 23 है। ठीक है, 23 में से 15 को घटा दीजिए तो 13 में से 5 जाएगा, यह 8 आ गया, बाकी तो कट जाएगा, बराबर इसको भी घटा दीजिए तो 11 में से 3 जाएगा बाबू, यह 8 आ जाएगा, बाकी कट जाएगा। तो जरा देखिए, तो 8 बराबर 8 हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा डिफरेंस जा रहा है वह एक पद्धति में एक ही समानांतर अंतर पे जा रहा है, अर्थात समान अंतर पे बढ़ते जा रहा है हमारा डिफरेंस, और 8 का आ रहा है। इस स्थिति में कहते हैं कि हमारा दिया गया जो टर्म है वह एपी में है। दूसरे भाषा में इसको आप चाहें तो बोल सकते हैं कि अगर T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 का, तो दिया गया जो संख्याओं का सूची होता है वह हमारा एपी में होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। यह एपी में था, ठीक है, और ये तो वैसे भी क्वेश्चन से पता चल गया, 8 का डिफरेंस दे रहा है तो आप तो समझ ही सकते हैं। सेकंड नंबर बाबू जो क्वेश्चन बोल रहा है 1 का 2 नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। बोला किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। याद रखिएगा, प्रत्येक बार, ठीक है ना, बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास एक सिलेंडर है बाबू, ये आपके पास एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, इसके आयतन में ना ये पूरा हवा भरी हुई है, पूरा ये हवा भरी हुई है, ठीक है। एक इसी हवा को निकालने वाला ना एक पंप इसमें सेट है, जो हर बार में ना 1/4 हिस्सा क्या कर देता है, बाहर कर देता है। अच्छा बउआ, मान लेते हैं कि इसमें टोटल जो हवा है, जो टोटल इसके आयतन में हवा भरी हुई है, उसको भी मान लीजिए वॉल्यूम, मान लीजिए V फॉर वॉल्यूम, आयतन। तो मान लिया कि इसमें टोटल जो आपका जो हवा है बाबू वह V है, ठीक है। अच्छा, एक बार पंप किया तो वह 1/4 निकाल दिया, एक बार पंप किया तो 1/4 निकाल दिया। किसका 1/4 निकाल दिया, तो शेष जो हवा है उसका। अच्छा जरा देखिए, तो अभी तो शेष हवा पूरा टोटल कितना है, V ही है ना, तो V का 1/4 निकाल रहा है, यानी V का 1/4 यानी V/4 बाबू निकाल दे रहा है एक बार में। अगर हमारे पास टोटल उसमें हवा V है तो एक बार में वह V/4 हवा निकाल दिया, अर्थात V माइनस V/4 हवा निकाल दिया। यहाँ से 4 एलसीएम ले लीजिए, वैसे भी अगर थोड़ा शॉर्टकट में बनाना चाहें तो 4 एकम 4 और 4 में से 1 जाएगा 3 V/4 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 4V और -V, अर्थात 3V/4 हवा उसमें बचा, या शेष हवा बचा, यानी आपको रीमेन जो बच गया, यानी जो शेष में जो बच गया बाबू, यह इतना हवा बचा हुआ है। अब जरा देखिए, फिर इस हवा का बाबू वह 1/4 निकालेगा नेक्स्ट टाइम में, इसी हवा का वह कितना निकालेगा, 1/4, यानी 3V/4 का वह 1/4 निकालेगा सेकेंड टाइम में, अर्थात यह 3V बटा बाबू कितना हो गया, 16, ठीक है, 3V/16। इस बार जो सेकेंड टाइम में वह हवा निकालेगा कितना निकालेगा, 3V/16। तो हमारे पास शेष हवा कितना बच जाएगा, अर्थात जो हमारे पास रिमेनिंग जो एयर जो बचेगा कितना बचेगा, तो पहले कितना बचा था 3V/4, इस बार फिर उसमें से कितना निकाल दिया, 3V/16। तो जो बचा जो निकल गया, तो बचे वाला में से निकलने वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि हमारे पास अंततः कितना बचा। तो यहाँ से फिर माइनस कर लीजिए, 3V/4 माइनस 3V/16, 4 और 16 का एलसीएम तो 16 ही आएगा, तो 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12V और -3V,
तो 12v में से 3v जाएगा बउआ 9v बटा 16, यानी इस बार जो हमारे पास हवा बचा वो कितना बचा 9v बटा 16। फिर बाबू इसी हवा का वह 1/4 फिर थर्ड बार में निकालेगा, यानी 9v बटा 16 का वह 1/4 भाग फिर निकालेगा। ठीक है, 9v बटा 16 का 1/4 भाग वो फिर निकालेगा, अर्थात बाबू 9v बटा 64 हिस्सा उसको निकाल देगा। शेष कितना हवा में से, तो 9v बटा 16 में से, फिर यहां से माइनस कर लेंगे 9v बटा 16 माइनस 9v बटा 64। 16 और 64 का बाबू एलसीएम तो 64 ही आ जाएगा, तो 16 चौका 64 4 आया, तो 9 चौका 36v और माइनस ये बाबू कितना हो जाएगा 9v। 16 में से 9 जाएगा 7, अर्थात यह 27v बटा 64 हो जाएगा, यानी ये फिर रिमेनिंग बच जाएगा। हमने कितना टर्म फाइंड कर लिया, 1 2 3 4, हमने 4 टर्म फाइंड कर लिया। इसी से पता चल जाएगा कि यह एपी में है कि नहीं है। अब जरा देखिए, मान लीजिए कि शुरुआत से जो हमारा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो शुरुआत से जो बुआ जो मेरा हवा उसमें था वह पहले भी था। एक बार पंप मारा तो कितना बच गया 3v बटा 4 बच गया बाबू। फिर एक बार पंप मारा तो उसमें हवा कितना बच गया बाबू, तो यह बच गया 3v बटा 16 बच गया। इसी तरह उसमें एक बार नहीं ये तो मेरा शेष हवा बचा था ना, ये तो शेष हवा बचा था ना, या यहाँ पे बचा है ना 9v बटा 16, 9v बटा 16। ठीक है, ये मैं ठीक कर दिया था ना, तो मुझे लगा ये भी है, ये वाला है बाबू, ये 9v बटा 16। फिर फोर्थ अर्थात जो थर्ड टर्म में जो किया 1 2 3, ये तो थर्ड टर्म का ही, लेकिन हमने शुरुआत किससे लिया था v से, तो ये तो ऑलरेडी इसमें था ही, तो यहाँ से 1 2 3, तीसरा टर्म में कितना किया बाबू 27v बटा 64। अब सबसे पहले चेक कर लेंगे, ऐसे ही वो निकलते जा रहा है। घटा के देख लेते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं। अगर दोनों बराबर है या इसी को इसमें से घटा लेते हैं। अगर दोनों बराबर आ रहा है तो अब यह एपी में होगा, बराबर नहीं आ रहा है तो एपी में नहीं होगा। वैसे भी देख रहे हैं ना 3 बटा 4 9 बटा 16 के स्क्वायर में हो गया, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। इसी तरह 27 बटा 64 3 का क्यूब 4 का क्यूब, आप इसको क्यूब फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पावर दे देके, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप पावर फॉर्म में लिखिए, ऐसे लिखिए। अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं बाबू कि क्या यह एपी में है कि नहीं है। आइए, फर्स्ट ये हमारा T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया। अब चलिए T2 में से बाबू T1 को माइनस करते हैं और इसको बराबर करते हैं T3 माइनस T2 का। तो T2 कितना है बाबू हमारे पास 3v बटा 4 है, माइनस T1 कितना है बाबू v है, बराबर T3 कितना है बाबू 9v बटा 16 है, और T2 कितना है 3v बटा 4 है। यहाँ से घटा लेते हैं 4, तो ये 3v माइनस 4v हो जाएगा, बराबर ये 16 और 4 का एलसीएम तो 16 ही हो जाएगा बउआ। तो ये कितना हो जाएगा 9v माइनस 4 चौका 16 4, यानी 4 के 12v। ठीक है बाबू। अब यहाँ से जरा देख लेते हैं, 3v में से 4 को भी जाएगा तो बाबू कितना बचेगा, 3v में से 4 को भी जाएगा तो यानी माइनस v बटा 4 इक्वल टू 9 में से 12 जाएगा, यानी माइनस 3v बटा 16। अच्छा जरा देखिए तो माइनस v बटा 4 और माइनस 3 बटा 16 बराबर है नहीं, बराबर नहीं है, यानी माइनस v बटा 4 नॉट इक्वल टू द माइनस 3/4। अतः जो दिया गया जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी में नहीं है, अर्थात एपी में नहीं है। सो इट इज नॉट एन एपी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से बउआ समझ में आ गया होगा। इसी तरह जो थर्ड क्वेश्चन है खुदाई वाला है 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ती है। देखिए इस टर्म में ये दे देना कि सेम हर टर्म में 50-50, तो ऑलरेडी एपी में हो जाता है, फिर भी ताज के तौर पे आपके पास रहेगा। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर दिया है कि 1000 रुपये की राशि 8% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से, आपको कुछ नहीं करना है, आप 1000 का ये राशि ले लीजिएगा। और 1 + r/100 के पावर n आप लोग को पता है, तो r का मान बाबू यहाँ पे तो 8 दे रखा है, 100 रहेगा ही। और कितने साल से चालू किया है बउआ, प्रत्येक वर्ष से, अर्थात यह पहला वर्ष का हो जाएगा। इसी तरह दूसरा वर्ष का 1-2 स्टेप निकाल के चेक कर लीजिएगा। अगर यह एपी में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप लिख दीजिएगा नॉट इन एन एपी। ताज के तौर पे ये रहेगा। अगर फिर भी नहीं बनेगा तो आप लोग हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन चालू करते हैं। सेकंड वाला बुआ जो क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, इसको जरा देखा जाए। बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, यानी हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स के बारे में बताना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। अर्थात जो आपका फर्स्ट टर्म है बाबू यह ए है, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है अर्थात जो सार्व अंतर जिसको बोलते हैं यह डी है।
चलिए कोई बात नहीं है। ए का मान बउआ हमारे पास दे रखा है 10 और डी बराबर भी कितना दे रखा है 10। ए कितना है 10 और डी भी 10 और हमें आगे का 4 टर्म निकालना है, आगे का 4 टर्म निकालना है। अच्छा बउआ तो हमारे पास टर्म जो होता है T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे ही ना होता है। अच्छा T1 बउआ जो हमारा होता है यह T1, अगर इस T1 में हम D को जोड़ते हैं तब ना हमें T2 मिलता है। T1 में D को जोड़ते हैं जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, जो समान अंतर जो होता है, ठीक है ना, जिसमें समान डिफरेंस होता है उसको जोड़ते हैं तब T2 मिलता है। फिर बउआ T2 में उसी D को जोड़ेंगे तो हमारे पास T3 मिलेगा। इसी तरह T3 को हम D को T3 में D को जोड़ देंगे तो हमारे पास T4 हो जाएगा। यानी बउआ सेकंड वाला टर्म पता करने के लिए हमें उसके पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है बाबू, बस इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। तो जरा देखिए हमारे पास ये पहला पद इसका कितना दे रखा है 10, ठीक है ना, और 4 को अगला पूछा है तो इसका दूसरी का बाबू कितना हो जाएगा, जबकि कॉमन डिफरेंस 10 दिया है तो दूसरी का बाबू कितना हो जाएगा 20 ना हो जाएगा, 10 20 यानी T1 T2 हो गया। इसी तरह T3 फिर हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे 40 हो जाएगा, फिर हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे 50 हो जाएगा, फिर कॉमन डिफरेंस को 60। ऐसे ही 10-10 का इंटरवल पे आप लिख सकते हैं। जितना बोल रहा है 4 पूछ रहा है, आप प्रथम 4 चूंकि एक तो दे ही दिया है 1 2 3 4 तो आप इसको भी लिख दीजिए, या प्रथम 4 ही सिर्फ बोल रहा है तो ये भी हो गया 10 20 30 40 हो गया। ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है बाबू, 5 क्वेश्चन इसमें है तो एक तो मैं बता ही दिया, 4 क्वेश्चन बच जाते हैं। आप लोग टास्क के तौर पर इसे बनाइएगा, नहीं आएगा नहीं बनेगा आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देते हैं। बउआ जो 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है और हमारे पास एपी का टर्म दे रखा है 3 1 -1 -3 और हमें ए लिखना है, अर्थात ए बराबर 1 और डी बराबर 1, ठीक है। अर्थात हमें सार्व अंतर बताना है और प्रथम पद बताना है। तो प्रथम पद तो यहाँ आसानी से दिखाई दे रहा है क्योंकि यह T1 है तो T1 ही हमारा प्रथम पद हो जाता है, तो यह तो 3 आंसर हो गया। लेकिन कॉमन डिफरेंस बाबू कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस तो T2 - T1 कर लेते हैं। दूसरी का पद में से पहले का पद को घटा लेते हैं तो दूसरी का पद बाबू मेरा कितना है 1 ही है ना। अब पहला पद कितना है बाबू मेरा 3 तो -3, तो 1 में से 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा -2, अर्थात यहाँ D बराबर कितना आ गया -2 आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह बाबुआ इसमें भी और क्वेश्चन दे रखा है, कुछ फ्रैक्शन में भी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको फ्रैक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है, पॉइंट से घबराने की जरूरत नहीं है, सब इसी फॉर्म में इसलिए उसको बनाइएगा और जरूर बनाइएगा। नहीं बनेगा तो आप हमसे जरूर पूछिएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा या हमारे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हाँ सर की ये नंबर क्वेश्चन या इस क्वेश्चन का इतना नंबर क्वेश्चन हमें नहीं बना। चलिए उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देते हैं बाबू। हमारे पास चौथा जो क्वेश्चन है बाबू बोला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। अच्छा अब एपी में है तो एपी में होने का कंडीशन तो आपको पता है ना कि T2 - T1 बराबर होना चाहिए, T3 - T2 का बराबर होना चाहिए, T4 - T3 का, ये चीज तो पता, माने उसका जो कॉमन डिफरेंस हुआ है, जो अंतरवा है वो क्या होना चाहिए, हमेशा समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि कोई एपी में है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। एक आपके पास क्वेश्चन मान लीजिए ये 4 नंबर क्वेश्चन है ना बाबू, 4 नंबर, 4 का 1 नंबर क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं। हमारे पास कुछ टर्म दे रखा है 2 4 8 16 ऐसे ही दे रखा है बाबू टर्म। अब बोल रहा है कि क्या यह एपी में है, यदि यह एपी में है तो इसके आगे वाले 3 टर्म को भी लिखिए। तो सबसे पहले हमें तो चेक करना पड़ेगा ना कि यह एपी में है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे T2 - T1 कर लेंगे और इसको बराबर कर लेंगे T3 - T2 का। तो T2 यानी कितना है बाबू 4 है, दूसरी का टर्म तो 4 है। T1 कितना है बाबू 2 है बराबर, T3 कितना है बाबू 8 है, -T2 कितना है 4 है, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा बराबर, 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब जरा देखिए तो होगा 2 बराबर होता है 4 का, 2 बराबर होता है 4 का, बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी 2 नॉट इक्वल टू द 4, यानी अर्थात 2 4 के बराबर में नहीं है, अतः यह दिया गया जो टर्म है यह एपी में है ही नहीं, तो इसका तो ज्ञात करने का कोई कंडीशन ही नहीं है, ये एपी में है ही नहीं, यानी नॉट इन एन एपी, यह एपी में तो है ही नहीं, सबसे पहला चीज। चलिए इसी तरह हम सेकंड वाला क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि किसी एक को तो चेक करके उसका पद फाइंड टू करना पड़ेगा ना बाबू। चलिए 2 नंबर, हम 4 का 2 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं।
2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं यार एपी में है कि नहीं है। तो 5/2 -2 कर लेंगे और बराबर कर लेंगे 3 - 5/2 का। ठीक है बउआ, अब जरा इसी से हमारा डी भी तो निकल जाता है ना, यही ना डी को बताता है। अगर यह बराबर आ रहा है तो जो बराबर हमारा टर्म आता है वो डी ही आता है ना सारा मतलब। तो यहाँ से 2 एलसीएम हो जाएगा तो 5 माइनस यह 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 एलसीएम हो जाएगा तो ये 6 - 5 हो जाएगा बाबू। 5 में से 4 जाएगा 1, अब बट्टा में 2 है तो 2। 6 में से 5 जाएगा 1, अब बट्टा में 2 है तो 2, यानी 1/2 बराबर है 1/2 का। तो लिखेंगे यस इट इज एन एपी। हाँ, यह तो एपी में है और आगे का 3 पद बताना है ना। तो देख लीजिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, 1/2 ना। अब 1/2 इसके आगे वाला टर्म में जोड़ दीजिए, क्योंकि ना डी को जोड़ते जाते हैं हमारा टर्म मिलते जाता है। तो 1/2 को अब जोड़ दीजिए। अब यहाँ से क्या 7/2 से ही जोड़ दीजिए, 3 टर्म आपको पता करना है। तो 7/2 जोड़ 1/2 हो जाएगा बउआ। अब चूंकि देखिए इसको यहाँ एल से निकालने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे ये इसका डिनोमिनेटर समान हो ना तो ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। तो 7 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा बाबू 8/2। तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, अर्थात इसके बाद वाला एक टर्म कितना हो जाएगा 4। फिर 4 में 1/2 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ 1/2। तो 4 दूनी 8 1 9/2। इस बार का टर्म कितना हो जाएगा बाबू 9/2। इसी तरह 2 टर्म तो हमने फाइंड कर लिया, फिर तीसरा टर्म फाइंड करना है। तो 9/2 में बउआ फिर 1/2 को ऐड कर दीजिए। तो 9 1 10/2 कट जाएगा 5, अर्थात 5 हो जाएगा। इसी तरह 4 9/2 और 5 इसका आगे का 3 टर्म हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है, 15 क्वेश्चन इसमें भी है बाबू। इसको आप लोग बनाइएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज अर्थात जो हमारा 5.2 होगा उसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। और इसमें भी किसी भी प्रकार का अगर आपको समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रहा है, जरूर आप हमसे बताइएगा। और मैं बार बार जैसे बोला हूँ आप लोगों को कि सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, किसी भी बुक से, किसी भी प्रकाशन से अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछिए। मेरा नंबर है ही आप लोग के पास, और वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है बउआ, वहां से जाइए और हमें वहां पे टेक्स्ट मैसेज लिख के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आप एक्सरसाइज नेम क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दीजिए, या उसका फोटो खींच के भेज दीजिए कि सर मुझे ये तकलीफ है, मैं उसको बता दूंगा। क्योंकि डाउट क्लास तो मैं आप ही लोग के लिए बनाया हूँ। अब मैं यहाँ पे खड़ा भी हूँ तो आप ही लोग के लिए हूँ। तो बेहिचक आप लोग को जो भी दिक्कत है आप हमसे पूछिए। और जाते जाते एक मैं बात बोलना चाहूंगा बउआ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।